नमस्कार, मैं डॉक्टर बेला माथुर आज आपको रंगों के बारे में विस्तार से समझाऊंगी, क्योंकि हम सब ड्राइंग के हैं और जो भी हम चित्रकारी करते हैं उसमें रंगों का विशेष महत्व होता है। रंग हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखते हैं। एनवायरनमेंट में यानी प्रकृति में जो भी कोई वस्तु है, सभी अपना एक निश्चित रंग लिए हुए हैं। पेड़ पौधे हैं, आपको हरे रंग के दिखाई देंगे, कुछ फूल लाल रंग के दिखाई देंगे, तो सबका अपना एक विशेष रंग होता है। अब रंग क्या है? रंग कोई स्थूल वस्तु नहीं है, जबकि अक्षपटल द्वारा अपने मस्तिष्क पर पड़ने वाला एक प्रभाव है। मानव के मस्तिष्क पर पड़ने वाला एक प्रभाव है रंग। रंग कई प्रकार के होते हैं, जैसे कुछ होते हैं मुख्य कलर यानी प्योर कलर्स, जैसे लाल, पीला, नीला, ये मुख्य रंगों की श्रेणी में आते हैं। इनका ये पूर्णतः शुद्ध कलर है, इनका अपना विशेष अस्तित्व है। ये मुख्य पदार्थ की रंगतें हैं। जबकि द्वितीय कलर किसे कहते हैं, द्वितीय रंगतें किसे कहते हैं? जब भी कोई दो मुख्य रंग मिलाए जाते हैं तो जो रंग प्राप्त होता है वो द्वितीय रंगतें कहलाती हैं। द्वितीय रंग यानी दो जो प्रधान या मुख्य रंगतें हैं, जैसे लाल, नीला, लाल और नीला अगर हम मिलाएंगे तो हमें बैंगनी कलर प्राप्त होगा। बैंगनी कलर द्वितीय रंगत की श्रेणी में आता है। जबकि लाल और पीला रंग अगर हम मिलाएंगे तो हमें नारंगी रंग प्राप्त होगा। नारंगी रंग द्वितीय रंगत है। जबकि नीला और पीला रंग अगर हम मिलाएंगे तो हमें हरा रंग प्राप्त होगा है। इसी प्रकार जब भी कोई दो मुख्य रंगतों को मिलाया जाता है, इससे जो रंग प्राप्त होता है वह द्वितीय रंगतों की श्रेणी में आता है। अब आप देखिए कि विरोधी कलर क्या होते हैं, पूरक या विरोधी कलर। अभी हमने ये जो तीन मुख्य रंग हैं, इनमें से दो रंगों को मिलाकर द्वितीय रंगत प्राप्त की है। जैसे लाल नीला मिलाते हैं तो बैंगनी रंग बनता है। अब कौन सा रंग बचा? मुख्य रंग पीला। पीला इसका पूरक या विरोधी रंग कहलाएगा। जबकि लाल और पीला रंग मिलाते हैं तो हमें नारंगी रंग प्राप्त होता है। अब कौन सा रंग बचा? नीला। तो नीला इसका नारंगी का विरोधी रंग कहलाएगा। जबकि नीला और पीला रंग अगर हम मिलाएंगे तो हमें हरा रंग प्राप्त होगा। हरे रंग का अपोजिट कलर है, विरोधी कलर है लाल, क्योंकि लाल रंग बचा है। इसी प्रकार जब भी कोई दो मुख्य रंगतों को मिलाया जाता है तो हमें द्वितीय रंगत प्राप्त होती है। लेकिन जो तीसरा मुख्य कलर बचा हुआ होता है वो उस रंग का विरोधी रंग कहलाता है। यानी मुख्य रंग हमारे तीन हैं, हम इन तीन कलर से बहुत सारे कलर्स बना सकते हैं। एक होता है रंगों का मान और सघनता। किसी भी रंग में सफेद रंग अगर मिला दिया जाए तो रंग का मान बढ़ जाता है, यानी इसका टोन अलग हो जाएगा। सफेद रंग मिलाने से इसका मान बढ़ जाएगा। जबकि किसी भी रंग में, किसी भी मुख्य रंग में काला रंग मिला दिया जाए तो उसका मान कम हो जाता है। सफेद रंग मिलाने से मान बढ़ जाता है और काला रंग मिलाने से मान कम हो जाता है। इसी प्रकार एक होता है संबंधित वर्ण। संबंधित यानी एक ही जाति या श्रेणी के वर्ण संबंधित वर्ण की श्रेणी में आते हैं। जैसे पीला, पीला नारंगी, नारंगी। अब आप देखिए इन सब में पीले रंग का पुट शामिल है। पीला, पीला नारंगी, नारंगी, इन सब में पीला रंग आ रहा है।
इसलिए ये कलर संबंधित वर्ण की श्रेणी में आते हैं। एक ही जाति या श्रेणी के रंग, संबंधित वर्ण यानी एक ही जाति या श्रेणी के वर्ण। पीला, पीला नारंगी, नारंगी, लेकिन इन सब में पीला रंग तो आ ही रहा है, इसलिए संबंधित वर्ण की श्रेणी में आते हैं। पूरक या विरोधी रंग के बारे में मैंने आपको अभी बता दिया कि कोई भी दो मुख्य रंग मिलाने से जो कलर प्राप्त होगा वो सेकेंडरी कलर कहलाएगा, यानी द्वितीय रंग कहलाएगा। द्वितीय रंग के बाद जो बचा हुआ अलग से जो कलर है वो उस द्वितीय रंगत का विरोधी रंग कहलाएगा। जैसे लाल और नीला बैंगनी, अब पीला बचा, पीला बैंगनी का विरोधी कलर हो जाएगा। इसी तरह आप दो कोई भी मुख्य रंगतों को मिला लीजिएगा, इससे आपको द्वितीय रंगत प्राप्त होगी और बचा हुआ जो एक अलग से कलर है वो उस द्वितीय रंगत का विरोधी कलर कहलाएगा। एक होता है एकाकी वर्ण। एकाकी वर्ण यानी किसी भी वर्ण में विभिन्न मान और सघनता वाली रंगतों को मिला दिया जाता है, तो जो वर्ण बनता है वो एकाकी वर्ण कहलाता है। जैसे आप नीला रंग ले लीजिए, नीले में आप अगर सफेद रंग मिलाएंगे तो हल्का नीला रंग बन जाएगा, जबकि आप इसी नीले रंग में काला रंग मिलाएंगे तो गहरा नीला रंग बन जाएगा। तो इसकी रंगत में अंतर आता है जो कि एकाकी वर्ण कहलाता है। इसी प्रकार जो आपके काले और सफेद रंग होते हैं वो अवर्णनीय की श्रेणी में आते हैं। काला और सफेद रंग जो होता है उसका अपना कोई वर्ण नहीं होता है, वो अवर्णनीय की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार रंगों का हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव भी पड़ता है। जैसे लाल रंग है, लाल रंग उल्लास का प्रतीक है, सघनता का प्रतीक है, उल्लास का प्रतीक है, भय का प्रतीक है, शंका का प्रतीक है। इसी प्रकार पीला रंग प्रसन्नता और गर्व का प्रतीक है, जबकि नीला रंग शीतलता और सत्यता का प्रतीक है। हरा रंग विश्राम का प्रतीक है, बसंत का प्रतीक है, मनोहरता का प्रतीक है, मन को प्रसन्नता देने वाला है। इसी प्रकार नारंगी रंग ज्ञान और वीरता का प्रतीक है। बैंगनी रंग राजसी सम्मान का प्रतीक है, लेकिन साथ साथ ये रहस्य और मृत्यु का भी प्रतीक है। श्वेत रंग शांति का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है। इसीलिए आपने देखा होगा हमेशा सफेद कबूतर उड़ाए जाते हैं किसी भी शुभ कार्य में, वो शांति का प्रतीक है। जबकि काला रंग एक अवसाद का प्रतीक है, एक अंधेरे का प्रतीक है। इसी प्रकार हर रंग का अपना एक प्रभाव होता है कि आपको जो भी रंग पसंद होता है उसका अपना एक निश्चित प्रभाव होता है। जब भी हम प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करते हैं, प्रायोगिक कार्य स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हमें रंगों के बारे में विस्तृत जानकारी होना अति आवश्यक है। धन्यवाद।